शौक इतना महंगा नहीं आप कह सकते, मतलब इसको मेंटेन करना थोड़ा सा आजकल मुश्किल हुआ है, लेकिन जिनके पास मैकेनिक्स वगैरह अवेलेबल हैं उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त तो तकरीबन शौकीन मजाजों लोगों ने रखी हुई हैं। पहले होता था लोगों को ऐसे, जो लोग नई गाड़ी अफोर्ड नहीं करते उन्होंने पुरानी गाड़ी, उस वक्त इसकी प्राइस भी कम थी। अब तो ये समझ लें कि शौक की वजह से इनकी प्राइस भी काफ़ी हाई हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद बाकिर और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको फॉक्सी वैगन की तारीख भी बताएंगे और इसके मैकेनिक से भी मिलवाएंगे, जो कि लाहौर में बड़ा मशहूर है। ना कि सिर्फ लाहौर के बल्कि दूसरे शहरों के जो शौकीन मिजाज फॉक्सी रखने वाले लोग हैं वो इनसे गाड़ियाँ भी ठीक करवाने आते हैं। और ये गाड़ी आपको नजर आ रही है, इसके गाड़ी से मालिक से भी मिलवाएंगे कि आखिरकार उन्हें क्या पड़ी है, कितना पुराना मॉडल और इतना मालदार होते हुए उन्होंने ये रखा हुआ है, उनका शौक क्या है, कहां से ये शौक पड़ा, कब से ये गाड़ी चला रहे हैं, ये सब आज आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। तो नाज़रीन, आपको बताते हैं कि फॉक्स वैगन जो है, हिटलर ने 70 साल पहले एक ऐसी कार बनाने की बुनियाद रखी जो बाद में बहुत मशहूर हुई, और वो कार थी फॉक्स वैगन बेटल। 1945 में एक नायाब और आधी बनी कार बम धमाके में तबाह हो गई। जर्मनी के अपने कारखाने से इंग्लैंड भी भेजी गई। वहां जानी मानी बरतानवी कारसाज कंपनियों ने कहा कि ये कार देखने में बिल्कुल बेकार और शोर करने वाली है। यह भी कहा गया कि इसे बनाना मुकम्मल तौर पर खसारा होगा, नुकसान का सौदा होगा। इसी बैटल के बारे में साल 1962 में डेका रिकॉर्ड्स के मालिकान ने कहा कि शो बिजनेस में बैटल का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मगर तारीख के औराक उठा के देखें तो बैटल अपने बारे में की गई सारी मनफी पेश गोइयों को गलत साबित किया। ऑस्ट्रेलियन डिजाइनर के खूबसूरत स्टाइल और फॉरडिनेट पोर्शे की बाकमाल इंजीनियरिंग के नए अंदाज में ढली फॉक्स वैगन बेटल अब तक की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली कार बन गई। बेटल ने हेनरी फोर्ड के मॉडल टी को पैदावार के मामले में इस वक्त पीछे छोड़ा, जब 1972 में वॉल्सबर्ग की फैक्ट्री में से 1,05,07,034 वैन बेटल तैयार करके निकाली गई। साल 2003 में मेक्सिको में आखिरी बेटल बनी। उस वक्त तक दुनिया भर में 2,15,00,000 बेटल गाड़ियां थी। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि फॉक्स वैगन यानी आम आदमी की कार साबित हुई। 1945 और 2003 के दरमियान बेटल कार की कई तब्दीलियां की गई, मगर पहली और आखिरी बेटल सबसे खास रही। नाज़रीन, आज जो शौकीन मिजाज लोग हैं वही इसको समझते हैं, इसकी खसूसियात को, इसकी खूबसूरती को, इसकी कंफर्टेबिलिटी को। आसिम साहब, ये बताएं कि आम गाड़ियों और इस गाड़ी रखने में आपको कॉस्टली पड़ती है या ये महंगा शौक है? शौक इतना महंगा नहीं आप कह सकते, मतलब इसको मेंटेन करना थोड़ा सा आजकल मुश्किल हुआ है, लेकिन जिनके पास मैकेनिक्स वगैरह अवेलेबल हैं उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं मार्केट से? स्पेयर पार्ट्स में थोड़ा बहुत इशू आता है, लेकिन आपको किसी न किसी मैकेनिक के साथ अटैच रहना पड़ता है इसके लिए। आप जाती तौर पर कितने अरसे से ये गाड़ी चला रहे हैं? मैं जब समझें कि अर्ली एजेस में था उस वक्त से ही मुझे ये बीटल का शौक़ था, और एक दफ़ा मैंने रखी, फिर चूँकि स्टूडेंट लाइफ थी तो उसमें हम इसके अखराजात बीट नहीं कर सके थे, तो फिर नई गाड़ियों के शौक़ की वजह से छोड़ गया। लेकिन फिर वक्त ने सिखाया कि ये गाड़ियाँ जो हैं वो आज भी रिलायबल हैं। और आप क्या देखते हैं कि बचपन से ये स्टूडेंट दूर से आप ये गाड़ी चला रहे हैं, फॉक्स चला रहे हैं, फॉक्स वैगन वगैरह चला रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि जो एक कॉस्टली है चीज़ वो है या ये है, इसको रखना ही मायने रखता है और इसे मेंटेन करना ही मायने रखता है, और रिलायबल कौन सी गाड़ियाँ? देखें, फैसिलिटीज़ के हवाले से देखा जाए तो नई गाड़ियाँ बहुत बेहतर हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि आपके पास पैसे कम हैं तो ये भी मतलब 4 व्हील ड्राइव है और उतना ही मज़ा इंसान को आ जाता है इसमें, और आप थोड़े खर्चे में मतलब एक गाड़ी का मज़ा लेते हैं आप। कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट में निकले हैं लोग, रुक के सेल्फी ले रहे हैं, गाड़ी को चेक कर रहे हैं, पूछ रहे हैं? मतलब सम टाइम ऐसा भी हुआ कि अगर मैं मोटरवे पे जा रहा हूँ तो BMW वाले ने भी मेरे पास रोकी है और थम्स अप करके गया है। इवन आप ऑडी पे भी जा रहे हैं तो आपको कोई थम्स अप नहीं करता, मैं समझता हूँ। तो ये चीज़ तो प्राउड फील करते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। आप इसके मालिक हैं? हाँ बिल्कुल। अभी जब अर्ली एजेस थी, पहले जब मेरे पास ये वॉक्सवैगन दूसरी थी, उस टाइम थोड़ा सा गिल्टी होता था, लोग आवाज़ें लगाते थे क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट शेप है। अब ये क्लासिक कार में आ गई है और पैशन बन गया, मैं समझता हूँ। आपको लाहौर में बाबा फॉक्सी भी कहा जाता है, यानी कि आप इनके बेहतरीन मैकेनिक्स में शुमार होते हैं लाहौर में। तो आप ये मुझे बताएंगे कि कब से ये काम कर रहे हैं और कहाँ से ये शौक़ आया आपकी इसका ये सीखने का, या कि वालिद साहब की तरफ से ही ये आया था? वो ये ऐसे है जी कि मैं तकरीबन सन 80 में इस फील्ड में आया हूँ, और ये मेरे वालिद साहब भी इसी फील्ड से रिलेटेड थे।
जो कोई इस वक्त इस दुनिया से चले गए हुए हैं। मेरी वर्कशॉप का नाम भी जो है ना उन्हीं के नाम से अल रियाज ऑटो है। तो अल्लाह का शुक्र है कि न सिर्फ लाहौर में पूरे पाकिस्तान में हमारा नाम जो ना पहचाना जाता है। अच्छा ये मुझे बताइए एजाज साहब, कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ आती हैं? सिर्फ लाहौर से आपके पास गाड़ियाँ ठीक होने के लिए आती हैं फॉक्स वैगन, या कि बाहर से भी आती हैं? नहीं, अल्लाह का बड़ा आसान है। पाकिस्तान के तकरीबन सभी शहरों से आती हैं मेरे पास गाड़ी हैं। और उसमें यह है कि मैं सिर्फ मैकेनिकल काम नहीं, मैं इलेक्ट्रिकल काम, मैकेनिकल काम, तकरीबन इसका समझ लें कि मैं इसका ऑलराउंडर हूँ इस गाड़ी का, वॉक्सवैगन का। लेकिन इसके साथ हम जापानी गाड़ियों का काम भी कर रहे हैं, उसके लिए मैंने साथ अलहदा मैकेनिक एडजस्ट किए हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चल रहा है, अच्छा है। अच्छा, इसके स्पेयर पार्ट्स का मसला तो नहीं होता? कहीं बाहर से मंगवाने पड़ते हैं या कि पाकिस्तान से मिल जाते हैं? नहीं, पार्ट्स जो हैं वो अब काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई है। पहले कुछ अपना इम्पोर्टर थे जो कि इसको इम्पोर्ट करते थे, लेकिन वो भी तकरीबन इस फील्ड को छोड़ के गाड़ियाँ अब कम हो गई हैं, क्योंकि गाड़ियाँ अब आगे से तो आ नहीं रही। तो मैकेनिकल भी नई पोज इस फील्ड में आने को तैयार नहीं है। ज़ाहिर है चंद गाड़ी हैं अब कोई नया आदमी अगर कोई ये काम सीखता तो वो कहाँ जाके वो इसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो इसलिए पार्ट्स की भी प्रॉब्लम है, मैकेनिकल भी जो है ना अब हर जगह पे इसका मैकेनिकल काम होता नहीं है। तो मखसूस जगह हैं जहाँ पे जिन लोगों ने ये शौक़ से रखी हुई हैं तो वो आते हैं हमारे पास, काम करवाते हैं। अच्छा ये मुझे एजाज साहब बताएं कि ये जो गाड़ियां रखी हुई हैं लोगों ने, ये शौकीन मिजाज लोग हैं या कि जिनके पास पुराने मॉडल है बस वो चला रहे हैं, नई लेने की गुंजाइश नहीं है, सख्त नहीं है, या कि वाकई लोगों ने, अब आप देखते हैं कि शौकीन मिजाज लोगों ने ये रखी हुई हैं? ये इस वक्त तो तकरीबन शौकीन मिजाज लोगों ने रखी हुई हैं। पहले होता था लोगों को ऐसे जो लोग नई गाड़ी अफोर्ड नहीं करते, उन्होंने पुरानी गाड़ी, उस वक्त इसकी प्राइस भी कम थी। अब तो ये समझ लें कि शौक की वजह से इनकी प्राइस भी काफ़ी हाई हो गई है, तो हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जिन्होंने रखी है वो शौक से रखी हैं और माशाल्लाह वो इसके ऊपर पैसा भी लगाते हैं, हर लिहाज से इसका ख्याल करते हैं। अच्छा इसमें भी होता है कि इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से माइलेज का इस पर डिपेंड करता है कि इसकी एवरेज क्या बनती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये गाड़ियाँ 1200 सीसी भी आई हैं, 1300 भी आई हैं, 1500 भी आई हैं और 1600 भी आई हैं। तो जैसे सीसी बढ़ती है वैसे पेट्रोल माइलेज ज़ाहिर बात है उसको में फ़र्क आता है। आप ज़ाती तौर पर क्या मशवरा देते हैं जो हमारे नाज़रीन को, जो शौकीन मिजाज हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि ये सिर्फ सिटी के अंदर के लिए या कि ये आउट ऑफ सिटी भी जा सकती है, लंबे रूट पे भी ये जा सकती हैं गाड़ी? नहीं जाती हैं। ये तो जिस ज़माने में ये गाड़ी आई थी तो मेरे वाले साहब मुझे बताते थे कि इसको ज़मीनी जहाज़ कहा जाता था, क्योंकि इसको जब आप बिल्कुल पिंडी लेके जा रहे हैं तो रास्ते में स्टे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ से आप मतलब स्टार्ट किए और वहाँ जाकर ब्रेक लगानी पिंडी में, तो 2.5-3 घंटे में ये गाड़ी वहाँ पहुँचा देती थी। तो इसको मतलब ज़ाहिर बात है अब एक चीज़ जो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, तो उसको उसी हिसाब से चलाना चाहिए। जाने को तो ये जाती हैं और ऊपर से पार्ट्स की भी प्रॉब्लम है, मैकेनिक की प्रॉब्लम है। ज़ाहिर पुरानी चीज़ है, खुदा ना खासा रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको फेस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है।